केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें हमने लिक्विफिकेशन हमने ये पढ़ा था कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। अब किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए और लो टेम्परेचर चाहिए। ये बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। आज हमने उससे नेक्स्ट मूव करना है कि किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट, किसी भी गैस को लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करते हैं वो हम करते हैं जोल थॉमसन इफेक्ट की बेस पर। मेजोरिटी में हम ऐसा करते हैं कि जब किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं वो किसकी बेस पर करते हैं, जोल थॉमसन इफेक्ट की बेस पर। व्हाट इज द जोल थॉमसन इफेक्ट? जोल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? जोल थॉमसन इफेक्ट इसके मुताबिक जब हम किसी भी कंप्रेस्ड गैस को, जब भी किसी कंप्रेस्ड गैस को अचानक से फैला देते हैं, जब किसी कंप्रेस्ड गैस को लो प्रेशर वाले रीजन के अंदर अचानक से फैला दिया जाता है तो जो गैस होती है वो कूल, ठंडी हो जाती है। इस इफेक्ट को नाम देते हैं जोल थॉमसन इफेक्ट। द सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, गैस कौन सी होगी? कंप्रेस्ड गैस। कि कोई गैस उसे कंप्रेस्ड किया हुआ है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया हुआ उसके ऊपर, अचानक से उसका प्रेशर हटा दिया जाए और गैस को अचानक से फैला दिया जाए इनटू द रीजन अदर लो प्रेशर, और गैस को फैला दें तो गैस क्या होगी? कूल, ठंडी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो ये हमारे पास कहता है जोल थॉमसन इफेक्ट के जब किसी गैस को अचानक से फैलाते हैं, कंप्रेस्ड गैस हो तो वो गैस कूल, ठंडी हो जाती है। अब इसका रीजन देखते हैं कि जब किसी गैस को एक्सपेंड फैलाया जाता है, कंप्रेस्ड गैस को, तो वो कूल, ठंडी क्यों हो जाती है? उसका रीजन क्या होगा? एक्चुअली होता क्या है, इन अ कंप्रेस्ड गैस, जब शुरू के अंदर गैस जो कंप्रेस्ड होती है, जब गैस कंप्रेस्ड होगी तो उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होंगे। एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल। तो जब हम किसी गैस को कंप्रेस कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं और उनके अंदर मौजूद होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। इन अ कंप्रेस्ड गैस मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब होते हैं, एंड हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड हैविंग अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। जब व्हेन गैस इज एक्सपेंड, जब फिर हम इस गैस को एक्सपेंड फैलाते हैं लो प्रेशर वाले रीजन के अंदर, तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब इस गैस के मॉलिक्यूल को इस गैस के मॉलिक्यूल से दूर जाएगा। अब ये गैस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे तो जो इनके दरमियान में मौजूद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनका टूटना लाजमी है, तो ये दरमियान में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ते हैं, ये अपने दरमियान में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ते हैं। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपनी ही एनर्जी, अपनी ही हीट एनर्जी को यूज कर लेते हैं इन फोर्सेस को तोड़ने के लिए। जब ये अपनी ही हीट एनर्जी को यूज कर लेंगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट तो जाएंगी, तो इनकी हीट एनर्जी यूज हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल है ये कूल, ठंडे हो जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि व्हेन गैस एक्सपैंड द मॉलिक्यूल मूव अवे, जब गैस फैलती है तो मॉलिक्यूल दूर जाते हैं। दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर जाने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर गालिब आना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। दिस एनर्जी इज टेकन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल इटसेल्फ, ये एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल अपने ही यूज कर लेते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, कूल, ठंडे हो जाते हैं। जब अपनी हीट एनर्जी को यूज कर लेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल कूल, ठंडे हो जाएंगे। तो इसे कहा जाता है जोल थॉमसन इफेक्ट का नाम देते हैं, जिसकी बेस पर गैस के मॉलिक्यूल कूल, ठंडे हो जाते हैं। एक मेथड पढ़ते हैं जिसके जरिए हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मेथड यहाँ पर पढ़ते हैं लिंड्स मेथड। वैसे तो डिफरेंट मेथड है
जिसकी बेस पर हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी बुक के सिलेबस के अंदर एक मेथड लिखा हुआ है, वो मेथड है लिंड्स मेथड। ये मेथड भी जोल थॉमसन इफेक्ट की बेस पर ही परफॉर्म करता है। लिंड्स मेथड के जरिए हम किस तरह गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ स्केच देखते हैं। लेट्स सपोज, अगर सपोज करें कि हमारे पास एयर मौजूद है, हमने एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे? बाय लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड किस तरह करेंगे? सबसे पहले एयर लेते हैं, इस एयर को लेने के बाद एयर इंटर होगी यहाँ पर, और यहाँ पर मौजूद है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर जो है एयर को कंप्रेस कर देगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब ये कंप्रेसर कितना प्रेशर लगा रहा होगा? एटलीस्ट 200 atm। एटमॉस्फेयर का प्रेशर सिर्फ 1 atm है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं 200 atm। एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे, और ये जो हमारे पास एयर है वो क्या बन जाएगी? कंप्रेस्ड एयर या कंप्रेस्ड गैस। कंप्रेस्ड गैस कह लें या कंप्रेस्ड एयर बन जाएगी। तो गैस जो है या एयर है वो बिल्कुल कंप्रेस्ड हो जाएगी। जब गैस या एयर कंप्रेस्ड हो जाएगी, ये एयर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। अब जब एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी कंप्रेस्ड फॉर्म में, जब गैस को या एयर को हम कंप्रेस्ड करते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे हम यूज करते हैं कूलर, कूलेंट यूज करते हैं, जो कोल्ड वाटर हो सकता है। जो कोल्ड वाटर भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोल्ड वाटर क्या करेगा? जैसे ही ये कंप्रेस्ड गैस यहाँ से पास होगी, इसके अंदर हीट जनरेट हो चुकी होगी ड्यू टू कंप्रेशन, कंप्रेस होने की वजह से। तो ये जो कोल्ड वाटर है, कूलेंट है, वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कूलर क्या करते हैं? एब्जॉर्ब हीट। ये कूलेंट का काम क्या होता है? ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो हीट जो कंप्रेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुई थी। अब जो आगे गैस मूव करेगी, ये गैस जो है ये थोड़ी सी कूल होगी, ये आगे मूव करते हुए आगे आएगी स्पाइरल पाइप के अंदर। स्पाइरल पाइप से मूव करते हुए ये इस बारीक जेट के जरिए एक्सपैंड अचानक से फैलेगी। जब यहां से अचानक से फैलेगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है 180 m होता है। पहले गैस के ऊपर प्रेशर कितना था? 200 atm। अचानक से प्रेशर कम कर दिया, गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड फैलेंगे, और प्रेशर जस्ट कितना कर दिया? 180 m कर दिया। जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड फैलेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? कूल, ठंडे हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? कूल, ठंडे हो जाएंगे। कूल क्यों होंगे? वही जोल थॉमसन इफेक्ट होगा, सडन एक्सपेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस। जब गैस को एक्सपैंड करते तो क्या हो जाएंगे? कूल। ये गैस जो है या एयर जो है कूल, ठंडी हो जाएगी, ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगी, और यहां से मूव करते हुए दोबारा कंप्रेसर हो जाएगी, दोबारा 200 atm में कंप्रेस होगी, दोबारा ये प्रोसेस होगा। जब दोबारा एक्सपैंड करेगी तो मजीद कूल हो जाएगी। ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं, और एक वक्त आएगा कि जो एयर है या गैस है इतनी ज्यादा कूल हो जाती है कि ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू लिक्विड एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो लिक्विड एयर होगी वो बॉटम, नीचे की तरफ हासिल होना शुरू हो जाएगी। ये जो हमारे पास हासिल होगी ये होगी हमारे पास लिक्विड एयर, जो इस प्रोसेस के जरिए हासिल की गई। इसे कहा जाता है लिंड्स मेथड। लिंड्स मेथड के अंदर हमने 3 स्टेप्स किए। अगर मैं जनरली एक्सप्लेन करूं तो सिर्फ हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हम कंप्रेशन का प्रोसेस करते हैं, जो भी गैस दी होगी उसे कंप्रेस किया जाता है एटलीस्ट 200 atm के ऊपर। नंबर 2, फिर उसे एक्सपेंशन, एक्सपैंड, फैलाया जाता है। जो एक्सपैंड होगा यहाँ पर टेम्परेचर जस्ट 180 m होता है, और जब एक्सपैंड होगा तो एक्सपेंशन से प्रोसेस कौन सा होगा? कूलिंग प्रोसेस होगा, और वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विफिकेशन, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने किसकी बेस पर करते हैं? जोल थॉमसन इफेक्ट की बेस पर, और लिंड्स मेथड के जरिए हमने इसे परफॉर्म करके देखा। यह तक अभी कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।